हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कंटिन्यूटी हमने शुरू कर दी है और इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, जिसे आपने देखा होगा कि आप तो उसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा जो पार्ट रह जाता है या रह गया है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहे इस समय, और तो आप उसको अच्छी तरह समझें। पहले तो है फर्स्ट पार्ट या इंट्रोडक्शन को समझें, उसके बाद जो हम करा रहे हैं आगे कंटिन्यूस कराएंगे कि भाई किस किस पे होगा, ये कैसे होगा, तो उस पार्ट को जरूर देखें। ठीक है, पहले वाले को तो आपको अपने आप आ जाएगा। और अगर जिन्होंने बिल्कुल ही नया शुरू कर रहे हैं तो देखिए, आप लिमिट पार्ट को देखें, लिमिट का पूरा देखें। लिमिट ही एक तरह से कंटिन्यूटी में यूज होती है, तो लिमिट आपको बहुत अच्छी तरह से आ गई तो समझ लो कंटिन्यूटी भी आ गई। ठीक है, तो हम जो है मैंने अभी तक कंटिन्यूस डिस्कस किया था, टेस्ट कर रहे थे कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होता उसे डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। तो हमने जो है एक डिसकंटिन्यूस का किया था। दूसरा होता है ग्रेटेस्ट फंक्शन, सुना होगा आपने, क्या होता है ग्रेटेस्ट फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू जो भी नंबर है एग्जाम्पल का वो लिख लेना, एफ एक्स इक्वल टू ये है ग्रेटेस्ट फंक्शन, इस तरह से। ठीक, मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूंगा यहाँ, और एट एक्स इक्वल टू ग्राफ के बारे में बात करूंगा। थोड़ा समझे इसे, मैं हर चीज का ग्राफ बताया जा रहा हूँ जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने देखा कि ये छोटी वैल्यू यहाँ पे है, फिर यहाँ देखेंगे, फिर ये 1 पे, इस तरह से। ठीक है, आप जो भी बुक हैं उनमें सबने बना हुआ है, तो आप उसमें देख लेंगे कि ग्रेटेस्ट। तो ये क्या है 1 और ये क्या है 2, एक्स इक्वल टू 2। जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि भाई देखिए यहाँ पे ये जो है इधर लेते हैं, ये क्या होता है LHL होता है। इधर ये LHL होता है। जब हम इधर से मार्क करते हैं तो इसे बोलते हैं 2 माइनस एच। जब हम इधर से मार्क करते हैं राइट की तरफ से, ये RHL होता है, और ये हो जाता है 2 प्लस एच। आप देखते हैं जैसे ही हम जो है माइनस पे जाते हैं तो इधर वैसे भी खाली पार्ट है। ठीक है, वैसे हमने जो है ये लिमिट में बहुत डिस्कस किया है कि हम इधर से जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो इधर से कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये किसे कवर करेगा, इसको करेगा। अगर हम राइट से करते हैं, ध्यान दीजिए राइट से, तो राइट से इसकी तरफ आते हैं तो आप देखिए इधर कोई वैल्यू नहीं है, तो किस वैल्यू को कवर कर रहा है। तो आप देखेंगे वैसे भी ग्राफ, अगर आप ग्राफ खींचे यहाँ से तो आप ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए पेन हटाना पड़ रहा है। जब भी ऐसा हटाना पड़ जाए तो वो ऐसा होता है फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। मगर हमें केवल हटाना और ये करना इससे ही नहीं, हमें वो प्रूफ करना होगा, लिखना होगा वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस फंक्शन की, तो अगर मैं फंक्शनल वैल्यू की बात करता हूं कि भाई फंक्शनल वैल्यू 2 पर, एग्जैक्ट 2 पर, तो 2 ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखूँ एफ एक्स एक्स इक्वल टू 2, तो इसे F2 भी बोलते हैं, तो ये 2 भी रहेगा। मगर बात आती है लिमिट 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब है एफ एक्स, या लिमिट जो h लेंगे h टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एच। देखिए 2 माइनस एच क्या है, इसमें से जरा सा भी कम करें तो ये पार्ट आपको क्या दिखाई देगा, ये 1 है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये समझना होगा बहुत अच्छी तरह से। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं RHL, लेफ्ट हैंड, सॉरी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और fx, या लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h। ठीक है, 2 प्लस एच में आप देखिए 2 प्लस एच आगे तो 3 है नहीं, तो कितनी वैल्यू आएगी 2 ही आएगी। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये अलग अलग आ रही है, सारी डिफरेंट आ रही है। तो f
टू नॉट इक्वल टू LHL, ठीक है, और ये LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो ऐसा फंक्शन जहाँ पे LHL RHL कोई भी पार्ट, एक ऐसा पार्ट हो जो इक्वल ना हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। तो ये हो जाता है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो देखिए मैंने जो है कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर होती है और कैसे निकालते हैं वो बता दिया, और डिसकंटिन्यू लिमिट जहाँ एग्जिस्ट नहीं करती वो भी बता दिया, जहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है वो भी बता दिया, और तीनों तरह के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छी तरह से करते रहें, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप जो नोट्स बनाइए और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लूँगा, अभी हम NCERT बुक से ही ले रहे हैं और आप भी उसको जरूर करें, NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, देखिए इम्पोर्टेंट, और हम कई बार जैसे आए हुए क्वेश्चन भी ले रहे हैं। तो ये है f(x) इक्वल टू, और ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का। तो ये f(x) इक्वल टू, और ये वैल्यू है 5x - 3, और इसको चेक करना है, टेस्ट करना है, नहीं सॉरी प्रूव करना है, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। तो f(x) इज कंटिन्यूअस, ठीक है, किस पर? इन दोनों पे। ये हमें शो करना है, शो करने के लिए आप देखिए पहले फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, कि आप लेंगे फर्स्ट में x इक्वल टू -, तो आप देखेंगे कि f(x) इक्वल टू 5x - 3 है। तो जब आप f, ये कौन सा फंक्शन है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो एवरीवेयर क्या होगा? कंटिन्यूअस होता है। तो हम वो प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, जैसे -3, तो आप देखिए 5 × -3 और -3, तो -15 - 3 -18 हो गया, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो फाइनाइट वैल्यू है तो इसका मतलब है ये फंक्शन बिना हाथ पेन उठाए ग्राफ खिंच जाएगा, तो कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए इसको ऐसे ही कह देना वो ठीक नहीं होगा। अब लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3, ठीक है, -3 f(x), ये जो क्या कहते हैं इसे, ये दो पार्टों में कन्वर्ट हो जाता है, बताया है ना आपको। चलिए एक होता है LHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस ये f(x), या बहुत छोटी माइनस सी वैल्यू लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये है 5 -3 माइनस h -3, ठीक है, ये वैल्यू है। अगर हम देखें इसमें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -15, ठीक है, -15 -5h -3, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए ऊपर लिख देता हूं मैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, किसके लिए? LHL के लिए, h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा -15 -5h -3। तो आप इसे कह सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 -18 -5h होता है,
तो इसे जुड़ जाता है माइनस माइनस, एच की वैल्यू रख दीजिए, लिमिट कितनी रखेंगे 0, तो ए माइनस 18 माइनस 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो आप लिख सकते हैं माइनस 18। ठीक है, इसे हमें पूरा एक एक पार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज करके दिखा रहे हैं। जो बच्चे अपने आप को बहुत वीक समझते हैं वो बिल्कुल भूल जाए कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है। आपको हर चीज सॉल्व करके, कई बार हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं या बुक में से पेस्ट कर लेते हैं या देख लेते हैं तो वो समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया। ठीक है, तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ, LHL और RHL अलग अलग, नहीं तो आपको इस पे दोनों पे दिखा देता कि फाइनाइट वैल्यू है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितनी है 18। ऐसे देखिए मैं RHL दिखाता हूँ, RHL क्या है वो देख लीजिए, ये है RHL। RHL में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, ठीक है ना, -3 प्लस का मतलब होता है यहाँ -3 प्लस h, जिसमें आप जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू होती है जैसा मैंने बताया था। तो ये 5 -3 प्लस h -3, तो ये हो जाएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और -15 माइनस प्लस 5h -3। तो अगर मैं इसमें लिमिट रख दूं तो ये आ जाता -80। आप मैच कर लीजिए तीनों को, कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो है LHL बराबर है RHL के और बराबर है F2F -3। तो ये जब तीनों बराबर हैं तो फंक्शन क्या होगा, f(x) is continuous at x equal to -3। ठीक है, ध्यान से करना है क्योंकि हम जो है वैसे तो कराए रहे, तो दो एक पार्ट को आपके लिए भी छोड़ दिया करेंगे जिससे आप खुद भी करें। ठीक है, जैसे ज़्यादा आलसी पार्ट हैं, सिमिलर पार्ट हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब देखिए इसी फंक्शन को x इक्वल टू 5 पे बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, कर लेंगे ना, बताइए। चलिए, तो मैं जो है आपके लिए मैंने आसान वाला पार्ट छोड़ा है, पॉजिटिव वाला, बिल्कुल ऐसे ही करना है। जहां -3 है वहां पे 5 पुट करना है और आप देखेंगे कि वहां भी वैल्यू इक्वल आती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो मैं पार्ट क्वेश्चन करा रहा हूं वो NCERT का सेकंड क्वेश्चन है, 5.1 एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं वो उन्हें थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखाई दे तो अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लें। ठीक है, वीडियो क्वालिटी बढ़िया कर लेंगे तो आपको वो बहुत अच्छा दिखाई देने लगेगा और समझ में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये है देखिए f(x), इसमें क्या किया है, टेस्ट करवा रहा है। f(x) टेस्ट जांच, ठीक है, किसकी जांच, f(x), कोई फंक्शन है आपके पास, f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस जांच करना है एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर ये चेक करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूअस होगा और एवरीवेयर होगा। ध्यान रखना, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, चाहे कोई भी हो, बस डिनोमिनेटर का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं तो उसे छोड़ के सभी पर पॉइंटों पर वो कंटिन्यूअस होता है। तो ऐसे ही हमें जो है, जैसा हमें पता है कि भाई f, पहले हम फंक्शनल वैल्यू f3 निकालते हैं, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9, 18 माइनस 1 17 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ f(x), जिसे हम जो है लिमिट x टेंड्स टू -3 और f किस पे निकालते हैं 3 माइनस। ये बात समझ में आ रही है, जिसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है और यहाँ लिखते हैं 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस।
आप देख लीजिए ध्यान से, होल स्क्वायर करिए, इसका सॉल्व करिए। 2 और ब्रैकेट में ये 9 माइनस 6h और प्लस h स्क्वायर माइनस। आप जो है लिमिट h जहाँ पे भी है 0 के बराबर रख दें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 18 माइनस 1 बराबर 70। ये बात समझ में आ गई भाई। अब देखिए नेक्स्ट है ये कौन सी है, LHL। LHL है, RHL क्या होती है वो इधर देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट। ये होता है F3 प्लस H, इसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस F3 प्लस H। ठीक है, तो लिमिट अब जो h क्या है और माइनर वैल्यू है, छोटी वैल्यू, और इसको लिखते हैं यहाँ 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करें तो ये भी कितना आता है, देखिए बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, 18 माइनस 1 17। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप आ जाइए, चेक कर रहा है तो हमने चेक करेंगे तो हमें तीनों पॉइंट देखने होंगे। कौन से, एक तो देखिए ये वाला, ठीक है, एक LHL वाला, ये वाला यहाँ पे भी लिख लीजिए LHL, और एक RHL। ये तीनों पार्ट देखिए, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है और यहाँ भी 17 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे F3 इक्वल टू F3 माइनस H इक्वल टू F3 प्लस H, या आप कह सकते हैं कि F3 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, जब ये तीनों चीजें होती है बराबर तो क्या कहते हैं आप इसे, Fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। ये बात समझ में आ गई। देखिए मैंने बिल्कुल बुक की तरह से नहीं कर रहा कि मैं जो आपको डेफिनेशन पे बहुत चीज़ों को डिफाइन किया होता है कि भाई फंक्शनल वैल्यू आ रही है और फंक्शनल वैल्यू में नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म है, डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो वहाँ फंक्शनल वैल्यू होती है और वो ग्राफ को कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। ठीक है, तो आप वैसे तो आप जानते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि F3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3fx। ठीक है, तो ये इक्वल हो, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन में बताया था कि तीनों चीजों निकलवाते हैं और ये इक्वल होती है। ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई, आ गया। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं कोई भी स्टेप जंप नहीं मार रहे, 12th की बात है, 12th में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं आपके। ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 था, जैसा कि हमने देखिए बताया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 का। किसका? एक्सरसाइज 5. ठीक है, एक आध पार्ट हम सिमिलर छोड़ेंगे, अगर हर पार्ट को करते हैं तो वो आपके लिए भी तो होमवर्क चाहिए भाई। स्कूल में भी तो होमवर्क मिलता है, हम भी थोड़ा सा देंगे जिससे कौन बच्चा कमेंट करता है कौन नहीं करता। अगर जो सॉल्व करेंगे वो कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, भाई कर लिए तो यस बोलिए, नहीं करेंगे तो आप उनको या प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है, यही तो रूटीन होता है, या सारी चीजें टीचर ही करा देगा? बताइए, फिर मुझे कैसे पता लगेगा आप पढ़ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ देता हूँ। इसमें कह रहा है कि डिस्कस द फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये बताना। डिस्कस करना है, टेस्ट करना है या चेक करना है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप जो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, बहुत आसान है। कोई सा पार्ट हो आप ऐसे करेंगे, जैसे fx इक्वल टू x माइनस 5। जब देखिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है और वहां पे आपको दे रखा है, ये कौन सा फंक्शन है? लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? और हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, तो वो अगर जिसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो वो ऑल रियल नंबर पे, ऑल नंबर पर क्या होगा?
ऑल रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो वो प्रूव करके दिखा देते हैं आपको। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैंने लिख दिया है और यहाँ आपको आप ढूंढते रहिए, कहीं भी आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी किस पे बता रहा है, तो आप इसे बहुत सारे पॉइंटों पे बता सकते हैं। एक ग्राफ खींचना चाहें आप 0 रखेंगे तो -5, 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो वैल्यू आती चली जाएगी। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो आपका जो ग्राफ आएगा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं x = 0 रखते हैं तो -5 आएगा, x 0 तो -5 आएगा। ठीक है, x 1 रखा तो ऐसी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो आप देखेंगे x = 5 पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी और आपका ग्राफ ऐसे हो। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू पर चाहे आप इधर से, चाहे आप इधर से, चाहे आप यहाँ पर कहीं पर भी इसे डिस्कस करते हैं, ऑल रियल नंबर x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर f(x) कैसा होगा, ये कंटिन्यूअस। समझ लीजिए, मैं यहाँ पे आपको फिगर से बता रहा हूँ, फिर सॉल्व करके बता रहा हूँ। f(x) इज कंटिन्यूअस ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू लेके चलता हूँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे a माना, a क्या है, ऑल रियल नंबर है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि f a = a-5 होगा। क्लियर है, कोई और भी वैल्यू मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 मान लेना, कुछ भी मान लेना, या x = 5 मान लेना। ठीक है, तब भी वो 0 आ जाएगा। तो आप देखिए f लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये जो वैल्यू क्या होगी, ये भी भैया a-5 ही होगी, क्योंकि मैंने बताया जब 0/0 फॉर्म में या कोई वैल्यू ना आए या कोई ऐसी वैल्यू हो जो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब मैंने दो चीजें बताई हैं। क्या बताई हैं कि ये LHL भी होता है और RHL भी होता है, इसमें LHL और RHL लिखा होता है इसके अंदर। जब ये वैल्यू जितनी आई है तो इसका मतलब है कि ये भी a-5। जब आपको तीनों वैल्यू इक्वल हैं, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, f(x) इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट x = a और a = na। तो आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, मैं यहाँ पे बहुत बुक के काम करूंगा कि ऐसे वैल्यू जहां पर हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, कई बच्चों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहते सर इसकी जगह कोई और भी वैल्यू ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे और ले सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं पहले देखिए, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, x = -2 लेता हूं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे ये x = -2 लेता हूं, तो आप f -2 रखेंगे तो -2 -5 -7 हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर ये प्लस लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो गया। चलिए -3 प्लस का ले लीजिए, कोई सी वैल्यू, मैंने बताया कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। माइनस की जैसे जैसे मैंने -2 मैंने यहाँ पे लिया, अगर बात करूं तो ये 7 यहाँ पे आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 ले रहे हैं तो -3 आ गया। ठीक है, प्लस का ले रहे हैं तो अब लिमिट x टेंड्स टू 2, और देख लीजिए क्योंकि ये वैल्यू में कहीं भी क्या होल नहीं आएगा, होल नहीं आएगा तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 -5 -3 के। और ये दोनों इसमें LHL भी होती है और RHL भी होती है, तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) = f(2) कह सकते हैं। तो f(x) इज कैसा होगा, कंटिन्यूअस एट x = 2। ऐसे -2 या 5 6 7 कुछ भी ले लीजिए, सब पर ये कंटिन्यूअस। तो आप लिख सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस और
वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए मैंने इसका पार्ट कराया है, एक आध क्वेश्चन हम ड्रॉप करेंगे जिससे आप भी इसमें करें, ना आए तो हमें पूछे जरूर। ठीक है, अब मैं इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ। ऐसे सिंपल सिंगल पार्ट तो आपको ऐसे ही करना, आ रही बात समझ में। अदर पार्टों को थर्ड पार्ट कैसा है वो देख लीजिए। और ऐसे तो आए हुए क्वेश्चन हैं, हम जो है एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपके यहाँ पे लगभग 10 ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको लगे कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छा यूजेबल क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आते हैं या आने वाले क्वेश्चनों को भी करा रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है, देखिए सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, सी पार्ट, सॉरी 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट क्या है, देखिए इसमें कह रखा है कि आपको डिस्कस करना है एफ एक्स इक्वल टू, दे ध्यान दीजिए आप पॉइंट में भी रखा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि x यहाँ लिखा हुआ है वैसे तो नॉट इक्वल टू -5, कि एक केवल एक पॉइंट को छोड़ दिया जाए, किसको, -5 को, तो ये फंक्शन सभी पॉइंटों पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर मैं इसमें 5 रखता हूं और इसमें दिया नहीं है कि भाई एफ एक्स एक्स इक्वल टू 5 है तो ये कितना होगा, तो हमें डिस्कस करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, कोई भी एनी पॉइंट लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर मैं पहले एफ एक्स इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू एनी पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँ इसे तो मैं कहूँगा एक्स माइनस 5 अलग है और एक्स प्लस 5 अलग है, और आप देखेंगे अरे कि ये तो फंक्शन हम कर चुके हैं अभी। देखिए क्या निकल के आए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ ये है एक्स माइनस 5। इससे पहले वाला भी x माइनस 5 था, किस पर, a पर, a लिखेंगे a माइनस 5, आर एच एल भी a माइनस 5, एल एच एल भी a माइनस 5। तो देखिए इसमें अगर आप इसे f a कहना चाहते हैं तो a माइनस 5 आ गया, इसी पार्ट को एल एच एल में कहना चाहें लिमिट x टेंड्स टू कितना a माइनस एफ एक्स, तो ये भी a माइनस 5 आएगा। अगर मैं कहूँ आर एच एल में कहना चाहें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस होता है, और अगर आप देखते हैं तो ये भी ए माइनस एक्स माइनस 5, तो ये भी ए माइनस 5। अगर आप कहें कि सर इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ देख लीजिए, जब x प्लस 5 का अगर x 0 रखेंगे तो 5 वैल्यू आती है, और ऐसे ही वैल्यू इस तरह से। अब देखिए 0 पर 5 है और मैं कोई भी वैल्यू ले लूं यहाँ पे x इक्वल टू a, अगर मैं यहाँ अप्रोच लगाता हूँ और ये x इक्वल टू कितना आया, a प्लस ये वाला पार्ट है a माइनस 5। ठीक है, a माइनस, हाँ a माइनस 5 है, कोई बात नहीं, ग्राफ देखिए वही हमने a प्लस 5 रख दिया था, कोई दिक्कत ऐसे। ठीक है, तो आप इस पे ले लें, इस पे ले लें, इस पे ले लें, किसी भी पॉइंट पर ले लें, तो ये क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू वही रहेगी। अगर मैं कहूँ कि मैं मान लीजिए इस पे लेता हूँ, तो देखिए इस पर ये x की वैल्यू है, अगर मैं राइट से अप्रोच करता हूँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वैल्यू आ जाती है, और राइट से लेफ्ट करने के बाद लेफ्ट से करूँ तब भी यही पॉइंट आ जाता है कि बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट वही है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एफ एक्स इक्वल टू ए वैल्यू टू रियल नंबर एनी नंबर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स
ए बिलोंग टू आर बट एक्स नॉट इक्वल टू माइनस, केवल एक पॉइंट को छोड़ दिया जाए, किसको? -5। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन होगा। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, तो आप जो है बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और इसमें बुक में जो लिखा होता है वो इस वजह से अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये लोग पहले समझाते हैं, मगर इसमें क्या है कि तुरंत थ्योरी को यूज करते हैं। हम क्या है, आपको एक एक पार्ट LHL और RHL को लिख के दिखाते हैं और साथ में फिगर भी बना रहे हैं कि कहीं भी में आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। क्या है? f(x) इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। तो ये जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ वैल्यू आपको दे रखी है x इक्वल टू n। अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि f n क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x, ये n की पावर n हो जाएगा। ठीक है, और n क्या है? n बिलोंग टू एक नंबर है, जिसे आपको कह सकते हैं यहाँ पे n एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव होल नंबर बोल सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं इसे दो पार्टों में कर लूं LHL इक्वल टू, तो आप इसमें लिमिट x टेंड्स टू n माइनस xn। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये बदलने वाली नहीं है। क्या रहेगी? जैसे अगर हम थोड़ा सा लिख के बता देते हैं कि माइनस का मतलब क्या है। ये माइनस का मतलब होता है x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, जो स्मॉल, बिल्कुल वेरी वेरी वेरी, जितने वेरी बोले जाएं उतने भी कम है, और ये हो जाता है 2 माइनस h की पावर n। अगर मैं कहूँगा आपसे h 0 के इक्वल है, तो आप कहेंगे सॉरी n माइनस h, तो n की पावर n ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। अगर मैं ऐसे ही RHL कहूँ आपसे कि RHL में बताइए, तो आप कहेंगे कि जी इसमें माइनस था तो इसमें प्लस होगा, होगा नहीं होगा? तो आप देख लीजिए, वही बिल्कुल बात है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये n प्लस h होल पावर n, क्योंकि h क्या है? इक्विवेलेंट, बहुत छोटा मतलब वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा n की पावर n। आप कह सकते हैं कि चाहे ये फंक्शन कह लो, चाहे ये फंक्शन कह लो, चाहे ये फंक्शन, तीनों पार्ट इक्वल, तो लिमिट आप कह सकते हैं x टेंड्स टू n, केवल n लिख सकते हैं दोनों पार्टों को, f(x) इक्वल टू fn। ठीक है, तो आप तीनों पार्ट लिखने की बजाय बुक में कई जगह ऐसे लिखा है, और डेफिनेशन में भी हमने ऐसे बताया था कि इसका मतलब LHL और RHL दोनों होता है। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शन को कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट x इक्वल n। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नोट कीजिए, और बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डिस्कशन है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हम जो है इसी तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं और भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, 5 मैंने ड्रॉ कर दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉप हो गया है, और आपको ना आए किसी भी स्टूडेंट को, एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे नहीं आता,
तो बिल्कुल हमें कमेंट करके भेजें कि सर ये नहीं कराया है या नहीं आया है, तो आप ये भी करा दीजिए, बिल्कुल करा दें। ठीक है, तो आप समझ लीजिए होमवर्क है ये। और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट होता है, और जिन बच्चों को कर्ली ब्रैकेट बहुत आसानी से सीखना है, इसकी भी एक ट्रिक होती है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि ऐसे एक ब्रैकेट बना लीजिए, बीचों बीच में एक जीरो लगा दीजिए और ऐसे लगा दीजिए कर्ली ब्रैकेट, बुक के कर्ली ब्रैकेट से भी बहुत शानदार लगेगा। ठीक है, चलिए ट्रिक हो गई, तो हर चीज की ट्रिक होती है। अभी हम जो है 12th का करा रहे हैं, जस्ट जब भी एनडीए या एयरफोर्स की वीडियो बना रहे हो तो देखना कि आप उसे ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ देख के बता सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि टू, ये पहला है, ये है 2x + 3 और एक है 2x - 3, और ये कब कब होंगे, ये होगा if x < 2 और ये होगा x > ओनली। तो हमें ये फंक्शन जो क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये डिस्कस करना है, डिस्कशन है कि ये पॉइंट दिए हुए हैं उस पर जो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट समझ लीजिए। तो आप देखिए जहां इक्वल का निशान कहीं है इसमें, तो आप कहेंगे नहीं सर हमें यहाँ इक्वल का दिखाई दे रहा है ना, तो क्या दे रहा है यहाँ x = 2, तो ये 2 क्या है, a जब जो मानते हैं वो a का मान 2 है, तो आप जो है f2 लिखेंगे, तो f2 का मतलब है ये 2x + 3 वाला फंक्शन लेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें 2, तो आप देखिए कितनी वैल्यू आ गई 7, कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, चलिए अब बात आती है LHL और RHL। जैसा कि मैंने बताया कि दो पार्ट होते हैं, इधर LHL और उधर RHL। तो LHL का मतलब जैसे मैंने यहाँ 2 लिया है तो F2 - H होता है। ध्यान देना, मैं यहाँ कोई बात समझाऊंगा आपको कि 2 हमेशा ग्रेटर देन होगा 2 - H से। इसका मतलब है 2 - लेस देन, इसका मतलब क्या होगा 2 - H लेस देन। तो आप देखिए ये जो साइन है x से, मान लीजिए पूरा सर्कल कर रखा है, तो ये कौन सी चीज में, ये देखने वाली बात है, कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आप फंक्शन यूज कौन सा करेंगे, इसमें लिखेंगे, या इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 2 - H + 3, तो आप देख लीजिए कितना आ जाएगा 4, h टेंड्स टू 0 रख लीजिए, 4 + 3 7। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब मैं RHL निकालता हूँ। RHL इसकी जो है ये क्या होता है, F2 + H होता है। जैसा कि मैंने उसमें बताया, यहाँ पे भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 2 + H हमेशा ग्रेटर देन होगा 2 से। बात समझ में आ रही है? तो आप देख लीजिए कि क्या वैल्यू होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 2 + H × 2 - 3। h अगर 0 के इक्विवेलेंट है तो 4 - 3 = 1 आएगा। और आप देखिए LH यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो ये इक्वल नहीं है ना। तो जब इक्वल नहीं है, यहाँ लिमिट LHL ≠ RHL है, तो इसमें क्या कर दिया फंक्शन को, फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट x =, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन वाले, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने एग्जांपल पे समझा दिया, कई क्वेश्चन ऐसे समझा दिए। ठीक है, तो अब जैसा कि हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 6, 7, 8 कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप जो है खुद भी करके देखिए, जिससे आपको और ना आए तो उसमें क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर बताएं, एक्सरसाइज इसका बताएं, तो लगभग आप जो है इस तरह के क्वेश्चन आप डिस्कस करें तो 15 क्वेश्चन तक आप जो है सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि अब हम आपको इतना ही इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप जो है इतना ही पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई किसी को दिक्कत है तो कमेंट कीजिए भाई, कमेंट बॉक्स किसके लिए है, और समझ में आ रहा है और नए हैं तो देखिए आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।